इस बच्चे की एज सिर्फ 20 साल है जिसके साथ ये सारा वाकया हुआ है। ये कैसे लेके गया आपको यहाँ से? बस यही राशन ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ये जिसने सारा कुछ किया वो पहले यहाँ पे इन्हीं के मोहल्ले में दर्जियों का काम करता था। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ फांसी होनी चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, इस वक्त आपको कैमरे की स्क्रीन पे एक माँ परेशान हाल बैठी दिखाई दे रही होगी। ये रो रही हैं, ये तड़प रही हैं। ये रो इसलिए रही हैं कि इनकी बेटी को एक मोहल्लेदार ने मुबैना तौर पर का निशाना बनाया। ये कहकर यहाँ से लेकर गया कि मैं तुम्हें राशन दिलवा कर लाता हूँ। ये लोग बेचारे मजबूर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। इस बच्ची ने ये सोचा था कि शायद राशन मिल जाए और इनका महीना अच्छा गुजर जाए, मगर इस बच्ची को ये मालूम नहीं था कि वो दरिंदा मुबैना तौर पर इसकी इज़्ज़त को तार तार करेगा। अब ये माँ जी मुझे बता रही थी कि ये बच्ची पूरी रात रोती रहती है, ये सोती नहीं है। तो ये सारा वाक़या हुआ कैसे? वो माँ भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो बेटी भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले बेटी से 2-3 सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं माँ जी की तरफ आता हूँ। बेटा, ये मोहल्लेदार था आपका? हाँ, मोहल्लेदार ही था। ये कैसे लेके गया आपको यहाँ से? बस यही राशन ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ फांसी होनी चाहिए है। इस बच्चे की एज सिर्फ 20 साल है और इसका नाम सना है। सना नाम है आपका? हाँ जी। तो बच्चे वो आपको इधर ही किसी घर में लेकर गया था या फिर कहीं और लेकर गया था? कहीं और लेके गया सी। तो उस घर में और कोई नहीं था, वो खाली घर था? हाँ जी, खाली था। कमरा ऊपर वाला खाली था ना, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਆਈ ਸਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਗੱਲ। उस घर में आपको वो ऊपर वाले कमरे में लेकर गया, वहाँ पे उसने आपके साथ बुरा भला किया? जी हाँ। आपको का निशाना बनाया? जी हाँ। अच्छा माँ जी, आप साथ गई थी? मैं साथ गई से अपने बच्ची दे। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ नहीं, तो वो आपको आगे साथ नहीं लेके गया था, वो आपको पीछे ही माँ जी उधर छोड़ कर गया था? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। क्यों वो आपको क्यों पीछे छोड़ गया था? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। तो वो इधर आपके मोहल्ले में काम क्या करता था? मैं दर्जियां का काम करता सा। ये जिसने सारा कुछ किया वो पहले यहाँ पे इन्हीं के मोहल्ले में दर्जियों का काम करता था। यही वजह थी कि इन लोगों ने उसके ऊपर एतबार कर लिया, उसकी बातों में आ गए और इनके साथ ये सारा कुछ हुआ। आज ਸਾਨੂੰ ਅੰਜ ਭਰਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या नाम था उसका? सुल्तान खान। सरदार खान। उसकी कोई एज शेज का पता है, कितनी उम्र होगी? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। ये इस बच्ची की एज सिर्फ 20 साल है जिसके साथ ये सारा वाक़या हुआ है। तो अब मुझे आप बताएं कि ये कैसे सो पाती होगी, इस माँ के आंसू कैसे ख़त्म होंगे जिसकी बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अभी वो पकड़ा गया है? हाँ जी। तो अब क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਰਵਾਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। आप बेटा बताओ, आपके साथ ये सारा कुछ उसने मुबैना तौर पर किया, कितना गुस्सा है, क्या दिल करता है आपका?
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏ ਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? तो वो बाज नहीं आया, नहीं बाज आया। आपने उसकी मिन्नतें भी की? जी हाँ, चिल्लाई भी सा, रोई भी हाँ, पर इंसाफ नहीं मिलिया मैनू। इंसाफ चाहिए बस, इन्नी गल ही है। वैसे दुआ की गल करें, सानू बस इंसाफ हमारा चाहिए। दिल नहीं करता कि हम घट ऐसी वीडियोस बनाएं, ऐसी फैमिलीज़ को सामने लेके आएं, मगर ये हम इसलिए बनाते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को इससे नसीहत हासिल हो, इससे सबक हासिल हो सकता है बहुत सारी बेटियों की, बहनों की इज़्ज़त लुटने से महफूज हो सके। इनकी सिर्फ गलती इतनी सी थी, एक तो ये गरीब हैं, दूसरी इतनी गलती थी कि इन्होंने इतबार किया, तीसरी ये गलती थी कि ये उसकी बातों में आ गई, लालच में आ गई, और अभी ये बता रही हैं कि ये उसको भाई भाई कहती थी। ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਭਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ये उसको भाई भाई कहती थी, यही वजह थी कि इन्होंने उस पर एतबार किया और उसने ये सब कुछ किया। अभी ये कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। उस मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सज़ा मौत मिलनी चाहिए, बस ऐसे इंसाफ चाहिए सानू। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ फैमिली को सिर्फ ਸਰਿਆਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। इंसाफ गोली दा चाहिए। यही चाहते हैं कि इसको सरेआम ऐसी सज़ा दी जाए ताकि सबक हासिल हो और ऐसे दरिंदों को, और बहुत सारी बच्चियां महफूज रह सकें। तो अपनी बच्चियों का ख़ुद ख्याल रखिएगा, किसी पे एतबार नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। हालात आप लोगों के सामने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।